हेलो स्टूडेंट्स, पहले 3 क्वेश्चंस तो आप कर ही चुके हैं 6.1 के। तो आज चौथा क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या है? आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। मतलब AOB एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है, दिया नहीं हुआ। तो ये आकृति है, आपके पास x, y, w, z ये कोण बने हुए हैं। ये एक बिंदु है O। तो बिंदु को घेरते हुए जितने भी कोण हैं ये हमेशा एक वृत्त बनाते हैं, और कुल घेरा हुआ कोण कितना हो जाता है वृत्त में? 360 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कि इन सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा। यानी कि क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना होगा? 360 डिग्री। लेकिन हमें क्या दे रखा है? x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? z प्लस डब्ल्यू की जगह भी x प्लस वाई ही रख देंगे, क्योंकि z प्लस डब्ल्यू की जगह भी हम क्या रख सकते हैं? x प्लस वाई, दोनों बराबर दे रखे हैं। तो हमने इसकी जगह, दोनों की जगह भी x प्लस वाई रख दिया। अब x और x 2x हो गए, y और y 2y जुड़ के हो गए बराबर 360। तो 2 कॉमन है इसमें, 2 कॉमन लिया आपने, तो x प्लस वाई बराबर 360। तो x प्लस वाई हो गया 360, यहाँ 2 गुणा का है, दूसरी साइड लेके तो भाग में आ गया। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 180। अब x और y कौन से कोण हैं? आसन कोण हैं, एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। आसन कोणों का अगर योग 180 डिग्री हो तो ये जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ये OA और OB, ठीक है, ये क्या बनाती हैं? हमेशा एक रेखा बनाती हैं। 2 कोणों का योग अगर 180 हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगी? एक रेखा हो जाएगी। तो x प्लस वाई अगर 180 डिग्री आ गया तो AB एक रेखा है। क्यों? क्योंकि यदि 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था चौथा। आइए 5वां देखते हैं। 5वें में क्या है? आकृति में POQ एक रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। किरण OR ये PQ पर लंब है। PQ ये रहा और OR ये है, तो ये लंब है, यानी कि ये वाला कोण QOR कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। किरणों OP और OR के बीच OS एक अन्य किरण है, ये OS किरण है। और सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें ये कोण POS है, ये वाला एक कोण POS है एक, और एक ये कोण है QOS। ये 2 कोण है सीधी रेखा के ऊपर, ये 2 कोण आसन कोण है, दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। वही लिखा है मैंने, कोण POS प्लस कोण QS बराबर 180 डिग्री। 2 कोण होते तो रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एक और चीज़ देखिए। अब एक कोण POS है, एक कोण मैं ले ले रहा हूँ ROS। POS कोण, ROS कोण है, और ये QOR ये तीसरा कोण। इन तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री हो, क्योंकि एक रेखा के ऊपर बने कोण है। तो वो लिख दिया जी। अब QOR आपको पता है कि 90 डिग्री का है कोण है। कितने डिग्री का कोण है QOR? 90 डिग्री का है ये कोण। ठीक है जी। तो आपने क्या कर दिया? ये 90 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया? POS प्लस ROS प्लस 90 बराबर 180। तो कोण POS प्लस कोण ROS, ये 90 को उधर ले गए तो माइनस हो गया। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आपने समीकरण 1 मान लिया है, पहले वाले को। तो ये 90 उस साइड ले गए तो क्या बना? कोण POS प्लस कोण ROS बराबर 90। अब जो समीकरण 1 लिया है आपने, उसका जो दायां पक्ष है वो 180 है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसका भी दायां पक्ष 180 बना लें। वो कैसे होगा? पूरी समीकरण को 2 से गुणा करने पर। तो इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? 2 गुणा कोण POS प्लस 2 गुणा कोण ROS बराबर 2 गुणा 90। 2 गुणा 90 कितना होता है? 180। और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपके पास 2 समीकरण, तो समीकरण 2 आपके पास ये है। यहाँ का भी दायां पक्ष 180 डिग्री है, समीकरण 1 का भी दायां पक्ष 180 डिग्री है। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। वहाँ पे बायां पक्ष था कोण POS प्लस कोण QOS समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में बायां पक्ष है 2 गुणा कोण POS प्लस 2 गुणा कोण ROS। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों के दाएं पक्ष 180 डिग्री है, बराबर हैं। तो यहाँ से क्या होता है? ये देखिए, ये भी कोण POS है और ये दुगना कोण POS है। तो ये 2 कोण POS को हम अगर इस साइड ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसको इस साइड ले गए, कोण POS के साथ रखा, कोण POS माइनस 2 कोण POS प्लस कोण QS ऐसे ही, और ये ऐसे ही रखा है हमने।
अब ये देखिए, ये एक कोण पी ओ एस है माइनस दुगना कोण पी ओ एस, एक में से दो घटाएंगे तो -1 आएगा ना, -1 आएगा, 1 - 2, वही सेम चीज़ है, कोण पी ओ एस का ही 1 - 2, तो माइनस कोण पी ओ एस, अगर कोण क्यू एस प्लस का है तो इसको पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया, इसको ऐसे ही रखा। तो कोण आर ओ एस आपने पता करना है, तो ये 2 जो गुणा का है ये दूसरी साइड आके भाग में हो जाएगा दोनों के, तो ऐसे लिख दिया हमने। तो सिद्ध हो गया कि कोण आर ओ एस 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस होता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा प्रश्न। इसमें आकृति दी नहीं हुई, पहले आपने आकृति बनाने की कोशिश करनी है। क्या दिया है? यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। कोण एक्स वाई जेड पहले बनाना है आपने, तो आपने कोण एक्स वाई जेड ऐसे बना लिया, कोण एक्स वाई जेड ऐसे बना लिया, कितने डिग्री का? 64 डिग्री का। उसके बाद क्या कहा है? एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई ये था, इसको बढ़ा दिया कहाँ तक? बिंदु पी तक, ऐसे बढ़ा दिया। ठीक है, फिर दी हुई सूचना से एक आकृति खींची, वो आपने खींच लिया। उसके आगे, यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, कोण जेड वाई पी, ये वाला कोण था, कोण जेड वाई पी, ये बड़ा कोण जेड वाई पी, इसको किरण वाई क्यू समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का अर्थ है 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कोण जेड वाई पी 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है किरण वाई क्यू द्वारा, यानी कि ये 2 भाग जो हैं ये वाले आपके बराबर होंगे, ये और ये भाग बराबर होंगे, क्योंकि ये किरण इस पूरे कोण को 2 बराबर भागों में बांट रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, तो आपको कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण वाई क्यू वाई पी के मान ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखिए, आपके पास ये दोनों कोण तो बराबर हैं, तो इन दोनों का कोण का बार बार नाम लिखने के बजाय मान लीजिए कि ये दोनों ही कोण एक्स हैं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। तो हमने क्या मान लिया कि दोनों कोण कौन से कोण? एक का नाम है जेड वाई क्यू और दूसरे का नाम है पी वाई क्यू, ये दोनों ही कोण हमने क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, एक सीधी रेखा है पी एक्स और ये 3 कोण बने हैं, तो हमेशा रेखा के ऊपर सारे कोण जितने भी बने हों उनका योग 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों का योग 180 डिग्री ले लीजिए आप। तो क्या बना? x + x + 64 बराबर 180, ये हो गया ना ऐसे। तो x और x जोड़ के 2x हो गए प्लस 64 बराबर 180, तो 2x हो गया 180 माइनस 64, तो 180 में से 64 घटाए तो 116 आ गया। 2x बराबर 116, तो x क्या हो गया? 116/2, 2 से भाग किया तो 58 आ गया। ठीक है, तो x आ गया 58। अब कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है। कोण एक्स वाई क्यू देखिए चित्र में क्या है, कोण एक्स वाई क्यू, ये 64 + x होगा ना, 64 में अगर x जोड़ दें तो कोण एक्स वाई क्यू बन जाएगा। तो कोण एक्स वाई क्यू क्या हो गया? 64 + x कितना है? 58। तो हमने कोण एक्स वाई क्यू पता कर लिया, 64 + 58 122 डिग्री आ गया वो। अब प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण वो होता है जिसका नाप 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो। ठीक है, तो कोण क्यू वाई पी निकालिए, उसको 360 में से माइनस कर दीजिए, तो प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी आएगा। तो ये हो गया 360 - 58 यानी कि 302। ठीक है ना। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन जो आपने कर लेने हैं, और आइए जो आज आपने होमवर्क में करने हैं वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपने a + b = c + d दे रखा है और आपने ए बी एक रेखा है ये सिद्ध करनी है, और दूसरे क्वेश्चन में आपने कोण AOP और कोण POQ ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका लेसन। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।